अस्सलाम नाज़रीन, सराबकत आपसे मुखातिब है। गुज़श्ता चंद घंटों में दुनिया के तमाम तर डायनामिक्स बदल गए हैं। तमाम तर डायनामिक्स यकसर, बल्कि आप यूं कह सकते हैं 360 डिग्री बदल गए हैं। 360 डिग्री बदले हैं। यानी आज सुबह जब हम उठे थे तो दुनिया जिस तरीके से मामलात को सुलझा रही थी, आगे लेकर जा रही थी, अब उस तरह से आगे नहीं लेकर जाएगी, क्योंकि अमेरिका के अंदर नया बॉस आ गया, बल्कि दुनिया पॉलिटिकल ढांचे का, स्ट्रक्चर का नया बॉस आ गया है। पुराना बॉस तो पुराना है, लेकिन दोबारा से उसका कमबैक हुआ है। डोनाल्ड जे ट्रंप अमेरिका का 47वां तगड़ा तरीन स्ट्रॉन्गेस्ट एवर प्रेसिडेंट बन गया है। इसे ग्रेटेस्ट एवर पॉलिटिकल कमबैक, यानी सियासी तारीख का सबसे बड़ा कमबैक दुनिया इस वक्त कह रही है, और पूरी दुनिया इसके ऊपर झटके लगे हैं। दुनिया को, दुनिया पूरी हैरान है, और पूरी दुनिया में इस वक्त मैसिव मैराथन ट्रांसमिशन, डिबेट, डिस्कशन, पूरी दुनिया का यह सबसे बड़ा ट्रेंड है। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी खबर जो डिस्कस हो रही है, जिसके ऊपर बातचीत हो रही है, क्या डोनाल्ड जे ट्रंप, जिस शख्स के बारे में माजी में हैंडसम बॉय कहता रहा, जिस बंदे को ट्रंप ने ना सिर्फ व्हाइट हाउस के अंदर बुलाया, बल्कि उसकी बीवी अपने बेडरूम में जाकर उस बंदे को दिखाती रही, जिसे दोस्त भी ट्रंप ने कहा है, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफें की हैं, वो बंदा जो अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ है, इमरान अहमद खान न्यादी, जिसे ट्रंप एक ब्रेव बंदा कहता है, खुददार बंदा कहता है। क्या उसके बारे में ट्रंप कोई असर रसूख दिखाएगा? क्या ट्रंप पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को कॉल करेगा या उन्हें एंगेज करेगा इमरान खान साहब के हवाले से? यह सबसे बड़ा सवाल है, यह सबसे अहम तरीन, सबसे रेलिवेंट क्वेश्चन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। यह आपके सामने रख देते हैं, लेकिन उससे पहले दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके सामने रखनी है। ट्रंप की जो विनिंग स्पीच है, उसको लाजमी जाकर देखें, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने अपनी बीवी को गले लगाया, दो तीन पपियां भी की हैं, उसके बाद उसने सबकी तारीफें की, अपने बच्चों की तारीफें, अपनी बहू की, और सबकी, यानी उसने तारीफें की। फिर उसने थोड़ा बहुत शुगल भी लगाया है, और फिर जिस तरीके से उसने बातचीत की है, उसने कहा जनाब ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल कमबैक है। उसने कहा कि जनाब देखें हम क्या कर बैठे हैं, हम क्या कर बैठे हैं, हमने डायनामिक्स बदल दिए। और ट्रंप का जो आखिरी ट्वीट है, यानी इन इलेक्शन से आखिरी ट्वीट, पहले वाला आप जाकर देखें, उसने कैटेगोरिकल ये लिखा हुआ है कि आज हमारा मुकाबला किसी सियासतदान के साथ नहीं है, बल्कि यहां की करप्ट एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, यहां की डीप स्टेट के साथ है, वहां की खुफिया इदारों के साथ है, वहां के जो निजाम को कंट्रोल करते हैं उस निजाम के खिलाफ है। उसके बाद उसने लिखा कि गो आउट एंड वोट, घरों से निकलो और जाकर ठप्पे मारो, जाकर वहां पर वोट डालो। फिर उसने आकर विनिंग स्पीच की है, बड़ी तगड़ी विनिंग स्पीच की है। उस विनिंग स्पीच के अंदर ट्रंप ने एक बात की है जो कि बड़ी डिस्कस हो रही है, सर्कुलेट कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अ स्टार इज बोर्न, एक सितारा हमारे बीच में पैदा हुआ है, एंड दैट इज एलन मास्क। एलन मास्क जो कि फेसबुक का फाउंडर है, जिसके पास ट्विटर है, उसने कहा कि जनाब एलन मास्क, अ स्टार इज बोर्न। फिर उसने कहा कि ये सुपर जीनियस बंदा है, ये सुपर जीनियस है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका का और ग्लोबली जो इंटरनेशनल तमाम तर मीडिया था, वो बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट और अमेरिकन डीप स्टेट ने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया हुआ था। टेलीविजन कंट्रोल था, साफी कंट्रोल थे, वहां की इंटेलिजेंसिया कंट्रोल थी, यानी सब कंट्रोल था। लेकिन जो डिफरेंस था वो सोशल मीडिया का था। सोशल मीडिया असल में उसने डंक निकाला है वहां के एस्टेब्लिशमेंट। सोशल मीडिया ने इन्हें घुटनों पर लेकर आया है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन का फ्लो था, जो एक नैरेटिव बिल्डिंग थी, जो एक राय बन रही थी, उसे वहां की एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल नहीं कर सकी, उसे वहां की डीप स्टेट कंट्रोल नहीं कर सकी, जिसकी वजह से ये ग्रेटेस्ट एवर पॉलिटिकल कमबैक हुआ है। ट्रंप अपनी पहली तकरीर में जीनियस सोशल मीडिया के फाउंडर को, जीनियस उस बंदे के बारे में बातचीत कर रहा है जिसकी वजह से दुनिया आज डिस्कस कर रही है। बल्कि ट्रंप, मेरे ख्याल में एलन मास्क ने ट्वीट किया हुआ था कि उसने कहा कि दिस इज अ न्यू मीडिया, कि जनाब न्यू मीडिया सिर्फ यही है जो कि सोशल मीडिया है। और ये सोशल मीडिया था, सोशल मीडिया का ओपिनियन था, ये सोशल मीडिया की ताकत थी जिसने वहां की बदबूदार एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त देने में डोनाल्ड ट्रंप की ना सिर्फ मदद की है, बल्कि ट्रंप से ज्यादा इंपैक्ट वहां के सोशल मीडिया का था, वहां के इंस्टाग्राम का था, वहां के फेसबुक का था, वहां के ट्विटर का था, वहां के व्हाट्सएप ग्रुप्स का था। वहां के सोशल मीडिया के इंफॉर्मेशन फ्लो का इतना ज्यादा सर्कुलेशन थी कि उसने वहां के तमाम तर मीडिया को, धड़ों को, वहां के सोहेल राशियों को, वहां के शादेब खानजादा को बिल्कुल चीर फाड़ कर उसने फेंका है, और उसने वहां पर एक मैसिव इंपैक्ट डाला है, जो कि अब बकायदे से नजर आ रहा है। क्रेडिट जाता है वहां के जज को, जिसका नाम कोई नहीं जानता, जिसका जिक्र नहीं हुआ, जिसका ट्रंप ने जिक्र नहीं किया, लेकिन ये मुअज़्ज़ज़ दिलेर अमेरिका का गैरतमंद जज था, जिसने 2 माह पहले ट्रंप के ऊपर जो 2 नंबर बहुत सारे केसेस बनाए गए थे, उन सब में ट्रंप को वक्ती तौर पर उसने जमानत दी। उसने कहा जाओ और अपने जो वोट का हक है, जो अवाम का हक है आपके ऊपर, वो मुतासिर नहीं होना चाहिए, लिहाजा आप जाएं और जाकर खुलकर कम बैक करें। तो ये जज हैं, ये जज हैं, ये वहां का ढांचा है जो खुलकर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भी डिस्कस हो रहा है। तो ये चीजें देखने के बाद पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर मैराथन ट्रांसमिशन हो रही है। अब मैं हैरान था कि पाकिस्तान के टीवी पर बैठे हुए ये जो बहुत सारे बैठे हुए हैं, टाइयां यहां तक पहनी हुई, गले तक, और ये जनाब इनके मुंह बिल्कुल शक्लें इनके पकोड़े बने हुए हैं, और जनाब इनकी जानें निकली हुई हैं। तो ये क्यों मैराथन ट्रांसमिशन कर रहे हैं? इसका मतलब है कि इंपैक्ट है, इसका मतलब है कि जनाब नीचे से जमीन गर्म हुई है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ हुआ है, इसका मतलब यह है कि इधर भी धड़का लगा हुआ है कि कहीं यही कुछ इधर ना हो जाए। चूंकि ट्रंप एक केस स्टडी बन गया है, ये पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक नया सब्जेक्ट,
एक नई डेफिनेशन, एक नया आप कह सकते हैं कि भाव के तौर पर शामिल हुआ है कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप, जिसके बारे में कहा गया रियासत के ऊपर हमला कर गया है, जिसके बारे में कहा गया कि जनाब इस बंदे ने रियासत के सीक्रेट छुपा लिए हैं, डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर चला गया है, जिस बंदे को स्टेट असैसिनेशन अटेम्प्ट, गोली मारकर उसका कान फाड़ दिया गया था, जो ट्रंप जो बंदा वहां की स्टेट को, रियासत को, एस्टेब्लिशमेंट को सूट ही नहीं करता, यानी नेड़े तेड़े नहीं जाता, उसके बावजूद वो कम बैक ना सिर्फ कर रहा है बल्कि तगड़ा ट्रेन प्रेसिडेंट बनकर आया है और उसूलों के ऊपर खड़ा है, और उसूलों के ऊपर खड़े होकर वो ये बातचीत कर रहा है कि जनाब खाली वाली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की सूरत हाल है जो कि इस वक्त बन गई है, लेकिन आप चीजों को अब ट्रांसलेट होते हुए देखेंगे। अब जो सबसे बड़ी खबर है, जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा सवाल है कि ट्रंप क्या इमरान खान के हवाले से इंपैक्ट डालेगा। ट्रंप की और खान की दोस्ती, ये बात तो बड़ी ऑब्वियस है। ट्रंप ने आज तक दुनिया के किसी लीडर के बारे में इतने अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जितने खान के बारे में किए। अब ट्रंप का एक स्टाइल भी है, वो जब भी कोई लीडर मिलता है तो मस्कुलर दिखाने के लिए उसे खींचता है, अपने पास लेकर आता है, या शाम करते हुए 2-3 दफा हिलाता है, या ट्रंप कुछ ना कुछ करता है। खान वाइट बंदा था कि जहां पर ट्रंप ने बड़ा सूझा हुआ बिहेवियर इमरान खान के साथ किया। फिर ट्रंप की बीवी ने यह ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं अकेले इमरान खान के साथ तस्वीर बनवाना चाह रही हूं। यानी डोनाल्ड ट्रंप, उसकी बीवी और खान थे, लेकिन उसकी बीवी ने कहा कि मैं अकेले खान के साथ तस्वीर बनवाना। फिर यह भी सारा वहां पर मौजूद था कि हामिद मिर्ज़ा साहब ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो पाकिस्तानी से वोट लिए हैं उसमें खान की तस्वीर दिखाई। इमरान खान के बारे में बातचीत करता रहा और इमरान खान को हैंडसम बॉय कहकर ट्रंप पुकारता रहा और फिर उसके ऊपर वोट लिए। यानी ट्रंप को पता है कि पाकिस्तान के अंदर मैटर कौन करता है, नहीं तो तस्वीरें दिखाने को तो और भी हैं, उनकी भी दिखाई जा सकती हैं, ऐसे करके वो तस्वीर दिखा सकता था, लेकिन उसने उनकी तस्वीर नहीं दिखाई, उसने उसी कैदी की, अडयाला जेल के अंदर मौजूद कैदी की तस्वीर दिखाई है। अडयाला जेल के अंदर जब इमरान खान को पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गया है, इसके ऊपर दो लोगों ने बातचीत की, अली मोहम्मद खान ने और इमरान खान साहब की बहन ने। अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि जो ही हमने बताया उसे कि ट्रंप जीत गया है, अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि खान साहब ने ये कहा, इमरान खान का पहला ये था कि ये अच्छा हुआ है, अच्छा इसलिए हुआ कि बाइडेन मेरे खिलाफ बाकायदा से कैंपेन कर रहा था, अब वहां की जो हुकूमत है, ट्रंप के दौर में हुकूमत है, वो न्यूट्रल हो जाए, यानी कि जो असर रसूख है इमरान खान के खिलाफ जो उनका स्टैंड है उसमें वो न्यूट्रल हो जाए। यानी खान ने ये नहीं कहा कि मुझे सपोर्ट करें, उन्होंने कहा न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल का मतलब ये कि आप गेम से, खेल से बाहर हो जाएं, मुझे लड़ने दें, मैं यहां पर मौजूद हूं। इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान साहब, वो ये कहते हैं कि जब उन्हें पता चला कि जब बाइडेन हार गया है और ट्रंप जीत गया है, तो उन्होंने कहा कि खान मुस्कुराया और मुस्कुराने के बाद उसका यानी खुलासा यह था कि शुक्र है वो दफा हुआ है, क्योंकि बाइडेन, उसका अंडर सेक्रेटरी डोनाल्ड लू, जिसकी चड्डी बनियानी तरह लटक रही है और मुस्क मार रही है, उस बदजाद ने इस मुल्क के अंदर जो 2.5 सालों के अंदर जो घमासान मचाया है, उस एक डफर की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो हालात अरशद शरीफ साहब के लिए बने, उसने पाकिस्तान को जो इकोनॉमिकली डैमेज करवाया, मॉरली डैमेज करवाया है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड लू है, ये उसकी वजह से सारा, और उसकी वो स्टेटमेंट और साइफर, वो सारी चीजें मौजूद हैं। लिहाजा खान ने खुशी का इजहार किया कि कम से कम ट्रंप आ गया है और अब ये मामला को कम से कम न्यूट्रल हो जाएंगे, कम से कम ये आउट ऑफ द वे हो जाएंगे। अब पाकिस्तान के टीवी के ऊपर भी सबसे बड़ी खबर यह है कि क्या इंपैक्ट होगा, क्या इमरान खान या ट्रंप एस्टेब्लिशमेंट को फोन करेगा और खान के साथ कहेगा कि बैठे और मामला को सेटल करें। इसके ऊपर बहुत सारे साफी तजिया कर रहे हैं, लेकिन मेरी नजर में जो मोस्ट क्रेडिबल तरीन इंसान है हबीब अकरम साहब, उनका तजिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हबीब अकरम साहब ये कहते हैं, मैं इत्तफाक करता हूं इससे बड़ी हद तक तब्दीली आएगी और ये इमरान खान के हवाले से तब्दीली आएगी। उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी ओवरसीज डायस्पोरा जो पाकिस्तानी अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, इन्होंने एक बाकायदे से कमेटी बनाई, यानी पाक पैक का मतलब यह है पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। ये पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बनाई और फिर उन्होंने उसके अंदर फंड्स जमा किए, यानी कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्होंने उसके अंदर फंड्स जमा किए। अब ये फंड्स उठाकर लेकर गए, क्योंकि अमेरिका के अंदर आप फंड करते हैं जो भी पॉलिटिकल पार्टी या जो भी इलेक्शन कैंपेन कर रहे होते हैं, ये फंड लेकर कमाला हैरिस के पास गए और वहां पर जाकर उसके जो कैंपेनर्स थे उनसे बातचीत की। उन्हें कहा कि जनाब हम आपको वोट भी देंगे, हम ये फंड भी देंगे, हम आपके लिए कैंपेन भी करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि इमरान खान है, अडयाला जेल में बंद और पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनके लिए आपने किरदार अदा करना है। बताया जा रहा है कि कमाला हैरिस के जो फंड रेजर्स थे उन्होंने कुछ श्योरिटी दी, यकीन दहानी करवाई, लेकिन जो पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के लोग थे या पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी डायस्पोरा था, जिसके अंदर डॉक्टर्स थे, साइंसदान थे, इंजीनियर्स थे, पढ़े लिखे लोग थे, बिजनेस टाइकून थे, बड़ी शख्सियतें थी, लेकिन ये मुतमईन नहीं हुए। उसके बाद ये डोनाल्ड जे ट्रंप यानी कि रिपब्लिकन्स के पास गए और इनके कैंपेनर्स के पास गए, तो रिपब्लिकन्स ने उन्हें यकीन दहानी करवाई कि जब डोनाल्ड ट्रंप सदर बन जाएगा तो हम आपको यकीन दिला रहे हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से, पॉलिटिकल प्रिजनर्स के हवाले से यूएस की, अमेरिका की एक पोजीशंस बदलेंगी, इनके स्टेटमेंट बदलेंगे, अमेरिका का इंपैक्ट है, लिहाजा ये इंपैक्ट यकसर बदलेगा और चीजें आपको चेंज होती हुई महसूस होंगी। हबीब अकरम साहब कहते हैं कि इसकी मिसाल आप यूं ले लें कि जो भी एक तो सेनेट के अंदर रिपब्लिकन्स की मेजोरिटी है, लेकिन जो ऐवान नुमाइंदगान है, कांग्रेस का जो ऐवान नुमाइंदगान है, हाउस ऑफ कॉमन्स है गालिबन,
वहां से जो खतूत लिखे गए सुदूर को, और वहां पर जो सबसे ज्यादा रगड़ा डोनाल्ड लू की चड्डी और बुनियान का लगा था, वो रिपब्लिकन ने लगाया था। और ये वही रिपब्लिकन हैं जो अब दोबारा से पहुंच गए उन ऐवानों के अंदर और पहले से ज्यादा मजबूत होकर पहुंचे। और ये रिपब्लिकन ही हैं जिनके साथ ओवरसीज पाकिस्तानी की दोस्तियां यारियां है, तगड़ा इंपैक्ट है, और उन्होंने सबसे ज्यादा फंड्स भी वहां पर दिए हैं और इस श्योरिटी के ऊपर, इस यकीन दहाने के ऊपर दिए हैं कि आप इमरान खान साहब के हवाले से और पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं या पॉलिटिकल वायलेशंस हैं उनके हवाले से आप इंपैक्ट डालें। बहरहाल इमरान खान इस हवाले से बातचीत नहीं करता, लेकिन आप देखेंगे पॉलिसी बदलेगी, दुनिया बदलेगी, दुनिया का इंटरेस्ट बदलेगा और चीजें चेंज होंगी। एहसन इकबाल साहब और मुस्लिम लीग नून के जो वजीर हैं वो धड़ाधड़ अपनी ट्वीटें पुरानी डिलीट कर रहे हैं। जाहिर है नए आगे नया आ गया है जिन्हें हमने चुकना है, नए के चुकने हैं। तो बाइडेन साहब, जो ट्रंप साहब आ गए हैं, ट्रंप गैर मामूली इंसान है, बुज़दिलों को पसंद नहीं करता, जनाब डफर्स को पसंद नहीं करता, जो ज़हनी तौर पर डल होते हैं उन्हें पसंद नहीं करता, बगर्स को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इट्स इंटरेस्टिंग कि डोनाल्ड जे ट्रंप अगेन वो मिस करेगा कि एक दिलेर लीडर, तगड़ा लीडर था, दिलेर बंदा था, गैरतमंद बंदा था। उसके हवाले से ट्रंप क्या सोच रखता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है जो कि दुनिया को, पाकिस्तान के अंदर एक नई डिस्कशन, डिबेट शुरू हो गई है। लेट्स सी चीजें किस तरफ जाती हैं, बट बहुत कुछ होने वाला है आने वाले चंद दिनों में। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।